सब यहाँ से जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आदि खंड में अयोध्या नगरी चलेंगे और वहां तीर्थंकर बालक को लेकर के सुमेरु पर्वत पर चलेंगे। वहां तीर्थंकर बालक का धूमधाम से अभिषेक करेंगे। घोषणा करते हुए सभी में खुशियां छा गई। हाँ, एक बार बता रहे हैं को पहले सब लोग एक बार घोषणा की, सब खुश हो जाइए। संगीतकार इंद्रगण सभी भक्ति में झूमेंगे जी। अरे माता के लल्ला हो गया क्या कहिएगा। देवियां सफेद ध्वज लेकर के अपना संकेत देती। सफेद ध्वज वाली जो देवियां थी आगे पूरी परिक्रमा लगाएंगे ऊपर ही ऊपर सफेद ध्वज लेकर के आगे तक तीर्थंकर के धन्य कल्याण का एक संदेश, मौन संदेश ध्वजाओं के रूप में दे देती हैं। अरे आजा आजा प्रभु जी के चरण यही से लगाइए। अभी खाली मंच पर ही आपको परिक्रमा लगाना है। तो इस प्रकार से सौधर्मेंद्र के द्वारा दी गई घोषणा के द्वारा सभी लोग प्रसन्न हो गए। उसी वक्त सौधर्मेंद्र अपने दक्षिण दिक्पाल अर्थात 10 प्रकार के दिक्पाल होते हैं, उनमें उत्तर दिशा का जो दिक्पाल है जिसका नाम कुबेर था, और उसी समय अपने अभियोग्य जाति के जो देव हैं उनमें एक देव के लिए स्मरण करता। सौधर्मेंद्र थोड़े और आगे, सौधर्मेंद्र और आगे जी। और वह अपने देव के लिए स्मरण करता है, अभियोग्य जाति के देव। और उसी समय वह अभियोग्य जाति का देव उपस्थित होता है। कलाकार आ जाएंगे। वह इंद्र के लिए अभिवंदन करता है और प्रार्थना करता है कि हे स्वामी, आज आपने मुझे स्मरण किया, आपकी आज्ञा के पालन करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए। सौधर्मेंद्र 2 कदम आगे बढ़ते हैं, कुबेर को हाथ में लेते हैं और उसके पीठ पर हाथ रखते हैं। नहीं, उसी अभियोग्य जाति और कहते हैं कि हे देव, निश्चित है तुम भी सौभाग्यशाली हो। तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याण के अवसर पर तुम्हें एक ऐसा ऐरावत का रूप बनाना है
जिसे देख करके मनुष्य लोग क्या, स्वर्ग के देव और देवियां भी विस्मित हो जाएं और चकित हो जाएं। ऐसा सुंदर तुम्हें रूप बनाना है। वह देव धर्मेंद्र से की ओर देखता है और कहता है कि हे स्वामी, मैं ऐसा ही अनुपम रूप बनाऊंगा जिसको देख करके सारे देवतागण भी आश्चर्यचकित होंगे। आप आदेश दीजिए। धर्मेंद्र कहता है कि पहले मुझे यह तो बतलाओ, कैसा ऐरावत का रूप धारण करोगे? वह देव कहता है, स्वामी आप तो अवलिक ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं। धर्मेंद्र कहता है, अवलिक ज्ञानी तो हूं, लेकिन मनः पर ज्ञानी नहीं हूं। तुम्हारे मन की बात को नहीं जान सकता हूं। बंधो, फिर वह देव बोलता है कि हे देवराज, यदि आप पूछते हैं तो मैं बतलाता हूं। मैं एक ऐसा शुक्ल वर्ण का, सफेद वर्ण का ऐरावत हाथी का रूप धारण करूंगा। धर्मेंद्र ने कहा, सफेद वर्ण के हाथी तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बहुत होते हैं। देव ने कहा, लेकिन जैसे भी हाथी होते हैं वैसे तो नहीं, उससे भी अधिक सुंदर और अच्छा रूप, बिल्कुल दूध के समान सफेद वर्ण का मैं अपना रूप बनाऊंगा। स्वर्णमय आभूषण होंगे मेरे, एक मुख नहीं 100 मुख बनाऊंगा। एक एक मुख में 8-8 दांत होंगे और इतना विशाल रूप बना लूंगा, आकाश में चलते समय जम्बू द्वीप के बराबर 1 लाख योजन का विशाल रूप बनाऊंगा। और इसके उपरांत उस दांतों के अंदर में विशाल एक स्वच्छ जल से भरा हुआ तालाब होगा। तालाब में 125 कमल होंगे और उनके 108 पत्ते होंगे। प्रत्येक पत्तों पर 25-25 कमलनियां होंगी। कमलनियों के 32-32 पत्र होंगे और एक एक पत्र पर अप्सराएं, देवियां होंगी। नृत्य भगवान की भक्ति में डूबी हुई वे नृत्य करती हुई ऐसी वो देवियां होंगी। मेरे गले में ऐसा सुखद सुंदर स्वर करने वाला घंटा नाद भी होता रहेगा और अनेकों अनेक घंटियां भी मधुर संगीत का संगीत देंगी। शब्द सुनते ही सची बोल पड़ी बीच में कि इतना बड़ा हाथी आखिर में उस अयोध्या के अंदर में कैसे आएगा, वहां पर राजमहल में कैसे जाएगा? देव ने कहा, हे देवी सुनो, उसका भी आपके प्रश्न का समाधान मैं देता हूं। मैं तो आखिर में देव हूं, आकाश में चलूंगा तो विस्तार रूप लेकर के चलूंगा और जब अयोध्या में पहुंचूंगा और राजमहल में पहुंचूंगा तो अपने रूप को संकुचित कर लूंगा और उतना ही रूप बना लूंगा जिससे कि महल की भी मैं परिक्रमा दे सकूं और नगर की भी परिक्रमा दे सकूं। धर्मेंद्र प्रसन्न हो जाते। ठीक, बहुत बहुत सही, ऐसा ही करना है और इसी प्रकार से आपके लिए अयोध्या नगरी करना है। और वह देव धर्मेंद्र के साथ
ऐरावत हाथी के रूप में समस्त देवता गण अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। आदिनाथ पुराण में उल्लेख मिलता है, वह देव सेना ऐसी चली मानो स्वर्ग से गंगा ही अवतरित हो गई हो, और वह देव सेना अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान कर। कुबेर भी साथ में चलेंगे। सावधान हो गया, गणपति कुबेर धनसिरी के साथ पधार रहे हैं। जो बजाते हो सुनते ही पंडित जी साथ क्या कह रहे हैं? बस बराम दीजिए। आइए, गणपति कुबेर का आगमन हो रहा है। आइए गणपति कुबेर जी जल्दी करिए, शुरू करिए। क्या टोल प्लाजा आ गया क्या? अच्छा ना, एक मिनट में इसमें चलिए प्रस्थान करेंगे। प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए आगे नहीं लेना, वहीं से वापस कर दो। क्रम चेंज कर लेंगे, जो पीछे हैं वो आगे आ जाएंगे और जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे। वो तो गए नहीं आ रहे। आवाज वहीं पर रोक दें। चलिए आइए, और अब देखिए इधर साधारण इंद्र पूरे परिकर के साथ में अयोध्या नगरी की ओर तीर्थंकर प्रभु के जन्म कल्याण और जन्माभिषेक का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। आइए, और इसी बीच जैसे ही पांडव शिला पर तीर्थंकर प्रभु विराजमान होंगे,
प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य सौधर मित्र को प्राप्त होगा। तत्पश्चात वो सौभाग्यशाली महानुभाव जिनको पांडव शिला पर सौधर मित्र के उपरांत अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आइए ऐसे उन सौभाग्यशाली पात्रों का चयन प्रारंभ कर रहा हूं। सर्वप्रथम ये कलश सौधर मित्र को उपरांत प्रथम वो व्यक्ति जो पांडव शिला पर तीर्थंकर प्रभु का प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। बोलिए साहब, कहां से शुभारंभ करना है? 51 रुपया 51 पांडव शिला पर प्रथम कलश हम सभी की ओर से जन्माभिषेक का 51 एक दो कार्यकर्ता खड़े हो जाए भैया। 51 आगे बढ़ाइए, पुण्य को जगाइए, पर सौभाग्य का है भाइयों। 51 भैया बातें तो बंद कर दो। वहीं पर सभी को रखे लोग करके 51 थोड़ा सा आगे लाकर निशांत भाई थोड़ा सा आगे ले आए इनको। 51 आज 51 से 51 बताइए। 61 देखो ये अमूल्य समय है। 500 1000 रुपए बढ़ा करके समय वही खराब ना करके राशि को एक सम्मानजनक राशि तक पहुंचाएं। 61 11 हाँ 11111 पीछे से। इस मामले में क्या थोड़ा नंबर मेरा कमजोर है, ज्यादा सुनाई देता है। कितना 17 बोल रहे कितना 11 111 15515 15515 पीछे से 21 15515 बोलो बीच में बोल रहे कुछ एक बार बैठ जाओ सवेंद्र ताकि पता लग जाए कौन क्या बोली बोल रहा है। एक बार हाथ तो दिखाते जाओ, बस समझ जाऊंगा मैं। अंक तो मैं बोल दूंगा, आप तो यस कर दो केवल। कितना बोलना है? 21 221 हाथ तो खड़ा करो, बोलना मुझे ऐसा तो लगेगा ऐसे। 21221 पीछे से 21221 25525 उसके परम सौभाग्य है सौभाग्य के पश्चात 25525 मुद्रा करे वो सौभाग्यशाली परिवार जिनको प्रथम अभिषेक सौधर मित्र के उपरांत पांडव शिला पर करने का सौभाग्य होगा प्राप्त। 25525 बड़े सभा में पूछो ये पीछे वालों से। 25525 जो बढ़ेगा 25525 एक बार 525 25525 रुपया दो बार। आप लोग भी बैठ जाओ। 25525 रुपये 2.5 पौने 3। पूछो 21 वालों से पूछ लो एक बार। 21 वाले भैया सोच ले विचार ले शीघ्रता से भावों को बना ले, समय का अभाव है, शीघ्रता करें। 25525 बोली जा रही है, सर छूट जाएगा। 1 2 2.5 पौने 3 और 25525 रुपया बोली जा रही है चली जाएगी। 25525 1 2 2.5 पौने 3 और 25525 रुपये 3 बार। ये सौभाग्य सम्माननीय श्रेष्ठी श्रीमान साहेब सुखानंद जी, श्रेयस कुमार जी, सौरभ कुमार जी, सारे परिवार सागर वालों के लिए सौभाग्य बहुत बहुत बधाई। आइए इसी क्रम में द्वितीय कलश के लिए कहां से बोला जाए? द्वितीय कलश दूसरा कलश 51 रुपया जो बढ़ेगा 51 बड़े 21-15 जो भी पीछे थे महानुभाव विचार कर ले। दूसरा द्वितीय कलश कलश 51 551 51 में एक बार दूसरा कलश जा रहा है। पांडव शिला पर तीर्थंकर भगवान के जन्मोपरांत ये पहला अवसर और मूल रूप से तीर्थंकर प्रभु के अभिषेक की जो प्रक्रिया है वो पांडव शिला पीठ का ही हमारे यहाँ पर वर्णन है। ऐसे महान उस उत्सव में आपका सौभाग्य अभिषेक करने का इस द्वितीय कलश के साथ
51 से 51। अरे कृष्ण अरे कृष्ण सोचने विचारने मानस बना ले, अवसर चूक जाएगा। कितना सुंदर कलश। एक बार, दो बार, अवसर जा रहा ढाई है। बार। अरे उनसे पूछो ना 11। अरे ऐसे करने के ये दो बार दोनों ही उठा दो ना, क्यों उनको ये उंगलियों को क्यों दबा रहे हो? हाँ 11,111 तालियां बजाएं। 11,111 11,111। अरे ये क्या है एक कलेशाला है भूल ही गया मैं। 15 है ना 15,515 रुपया। 15,515। बोलो कितना जो बढ़ेगा सौभाग्य है 16, 17, 18। अभी तो वो उंगलियां पूरी थी ना, इसलिए बोल दिया। अब जितना बोलो उतना बोल दूंगा। 15,515 एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने 3 और 15,515 रुपया। 1, 2, ढाई, पौने 3 ये क्या है एक कलेशाला कितना जल्दी आगे पढ़े तो रुकना अच्छा है। जल्दी बोलो कितना बोलना। 17। हाथ खड़ा कर दिया करो। 17,717। बहुत बढ़िया। 17,717 बड़े तो पावे। आप कर्मों के खतरे से बचना है तो 17 से आगे बढ़े। 21,221 रुपया। 21,221। किस 221? 17 वालों से पूछो भाई। 17 वाले भैया। अरे यहाँ के वहां जाकर उनके पीछे, हाँ वहीं खड़े हो जाओ। 17 वाले भैया। 21,221। आज न छोड़ेंगे भोली एक बार 23,323 रुपया। हमारी महिला माता 25 ना, क्या बात है। ऐसा साहस होना चाहिए बोली बोलने में। आज सब माताओं का भी मन प्रसन्न है, क्योंकि अभी जो छड़ा आएगा ना वो माताओं का ही है, इसलिए मन प्रसन्न। 25,525 रुपया। जोरदार ताली बोलिए महिला मंडल की तरफ से। एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने 3 और 25,525 रुपया 3 बार। इस बार क्या बात है। श्रीमान जी, दरबारी लाल जी, जिनेंद्र कुमार जी, रविंद्र कुमार जी, शरद कुमार जी, रामपुरिया, सब परवानियों से जोरदार तालियां बजाकर बाबा की आयु इसी क्रम में तृतीय कलश। तीसरा कलश पूछो भैया कहां से बोलना है। आरंभ करें, प्रारंभ करें। 17 21 वालों से पूछ लो ना। 23 वालों 11 बताए फिर जी 11,111। देखो अभी पहले 11 बोल रहे तो 6 कर रहे हैं। 11,111 एक बार। तीसरा क्लास 11,111 15,515 15,515 बड़े तो पावे। अब 21 तो बोल दो। वही बात। अरे नीचे एक बार में चुमा जा तो कब ऐसे नहीं है। 2-3 बार तो बोल दो बस, उसके बाद छोड़ देंगे, उनको छोड़ देंगे, अगले में फिर 11 बोल देंगे आपको। 15,515 एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने 3 बार। 21 मुस्कुराते हुए जय जिनेंद्र। 15,515 एक बार। बोलिए चली जाएगी। चलिए 15,515 1, 2, ढाई, पौने 3 है क्या कोई है? माता बहनों से हाँ उधर चर्चा चल रही है। हाँ जी कितने पंडित जी को 15,515 1, 2, ढाई, पौने 3 और 15,521 कितने? अच्छा 15,515 1, 2, ढाई, पौने 3 और 15,515 रुपया 3 बार। ये सौभाग्य नाम बोलिए।
श्रीमान संदीप कुमारी, प्रवीण कुमारी, सौरभ कुमारी, सेठ परिवार, सेठ परिवार ने प्राप्त किया। बहुत बढ़िया, बताइए एक बार जोरदार तालियों के सम्मान में। आइए और इसी क्रम में चतुर्थ कलश, कलश की ले लियो अलग से 100 कलश को चतुर्थ कलश नीचे रखिए। बहुत बढ़िया। चलिए पंडित करा लो। और वही बात जो कि 4 उंगलियों का दमन क्यों कर रहे हो? वो उंगलियां भी सोचेंगी हमारे साथ बेईमानी कर दी, फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 11,111 रुपया, 11,111। एक बार मुझे ये पीछे वाले जो 21 वाले थे, 11,111। एक बार अब सोचने का समय नहीं बचा है, बोलने का समय है। 11,111 एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 3 और 11,111 3 बार। ये सौभाग्य श्रीमान सुनील कुमार जी, शैलेश कुमार जी, संदीप कुमार जी, LIC रामटोड़िया वाले परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत बधाई। 5वां और अंतिम कलश, एक और बस, एक और 11,000 का आ जाओ, बस हो जाएगा अपना काम। अंतिम कलश सुनील भाई साहब कुछ कह रहे हैं जी। 11 5वां कलश, अंतिम कलश। अब उनके पीछे क्यों इतनी बड़ी सभा है और किसी चलिए अंतिम कलश की बोली है। शेष कलश जो है यहाँ फिक्स राशि में उपलब्ध रहेंगे। विशेष कलश, विशेष कलश है विशाल भाई, विशेष कलश है। विशेष कलश, अंतिम कलश। 5वां और अंतिम कलश, सही से तो बोलो। 100, 200, 500, 400 करो तो हो जाएगा। आगे पीछे भाई महिला मंडल में से क्यों परेशान कर रहे हो? पंडाल जी एक कलश की और कोई भी एक राशि बोल करके शुभारंभ करें। 5वां और अंतिम कलश, 51 से 51 पीछे से आवाज है। 51 से 51 बड़े तो एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 3.25 बार और 51 से 51, 1, 2, 2.5, 3 और 51 से 51 रुपया चला जाएगा। 3 बार। बोलो भैया, नाम बोलो। आ जाओ आगे। क्या नाम? मुकुट दिख रहा है, थाली दिख रही है, चेहरा नहीं दिख रहा है लाइट के बाद। आगे आ जाओ। देवेंद्र राजा, श्री देवेंद्र कुमार जी, गार्ड वाले परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 5वें कलश का बहुत बहुत बधाई उनके लिए। आइए और अब शेष कलश का अभी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी राशि में है। उससे पहले आज के जन्म कल्याण के अवसर पर वो सौभाग्यशाली परिवार जिनको अवसर प्राप्त होगा आज की महाआरती का, आपको बता दो, गजबर यानी हाथी पर बैठ करके आएंगे, दीपक जिनके हाथों में होंगे, पीछे अश्वरथ होगा, आपकी भाषा में बग्घी होगी जिस पर आपका परिवार होगा। एक सुंदर बैंड और पूरे नगर के हमारे साधारण जन आपके पीछे पीछे सहभागी बनेंगे इस महाआरती में। आइए और वो सौभाग्यशाली परिवार कहां से शुभारंभ करना है महाआरती के लिए? आज की महाआरती कौन करेगा? बाबा तेरी आरती जो हर सागर से तारती महाआरती महाआरती 11,111 ये सारा वैभव मिलेगा। प्रथम आरती हमारे भाई साहब मुकेश जी ने की। इनसे पूछो क्या आनंद था उस दिन का, जो शोभा यात्रा का जरूर जिसने देखा वो भी आनंदित हो गया। वही क्षण आज, और आज विशेष भगवान का जब जन्म कल्याणक है उस अवसर पर महाआरती करने का सौभाग्य इस मंडप में। 11,111 जो बढ़ेगा वही सौभाग्य पाएगा। हैं? 12 नहीं होते हैं। इतना सारा वैभव 15,515 अरे मन में बसा करे तेरी मोर हम सब 30,221। ये ध्यान से बोलना, इधर क्या है कि उंगलियां 31,331 रुपया। समाज में 5 अवसर है जिसमें से 2 निकल गए, 3 शेष है और आज विशेष है भगवान के जन्म कल्याणक पर। 31,331
35,500 अरे उनके राज्य में विराजमान उनसे क्या पूछना। 35,535 रुपया। एक बार 35,535 रुपया, 2 बार 35,000। हाथी भी मिलेगा, हम मिल गया। हाथी मिलेगा बैठने के लिए, और अभी से शाम तक को भी मिल सकता है। हाथी पे कैसे बैठ के आएंगे? चल 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 मेरी 35,535 एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 3 बार। क्या कोई मंत्रणा चल रही है? कितना? अच्छा जाने दे, ये तो मैं ऐसे छोड़ दो, ये तो पहले की बात है, कुछ आने की बात हो तो बताओ। 35,535 एक बार, 2 बार, कितने? जल्दी बोलो, समय का अभाव। 35,535 जन्म कल्याण के 1, 2, 2.5, 3 जन्म कल्याण की आरती और आज गुरुदेव का आगमन। उनसे पूछ लेना भैया कि इंद्र विराजमान है यहाँ पर, उनसे पूछ लेना। ज्यादा अवसर नहीं है, आज के बाद 2 दिन ही शेष रहेंगे महाआरती के लिए। 35,535 1, 2, 2.5, 3 और 35,535 रुपया। 3 बार। ये सौभाग्य जिस नगरी में हम विराजमान हैं, उस नगरी के महाराजा नाभी राय श्रीमान सुरेश चंद्र जी, श्रीमती चमेली देवी जी, श्री सुधीर कुमार जी, प्रियंका जी, रिदम कुमार जी, अरहन कुमार जी, मर्देरा और कहां मर्देरा, पूना, इंदौर और वर्तमान में अयोध्या नगरी के हिंदू राजा बनने का गौरव प्राप्त है। ऐसे महाराजा नामीराय परिवार के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज की महाआरती का। आप सभी से निवेदन कि सायंकाल बेला में 6:30 पर इस महाआरती की शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, आपके निज निवास पर पधारेंगे। आइए चलते हैं। महाराज जी पे जूम करो, महाराज जी पे, बड़े महाराज जी पे। 11,000 रुपए की राशि आहार दान हेतु प्राप्त हुई है। श्रीमान कुंदन लाल जी, कपिल कुमार जी, भूपेंद्र कुमार जी, कमलेंद्र कुमार जी, 7 पर परिवार, धन्यवाद। आइए पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक बार सामान्य कलश की राशि नीचे करो, नीचे कैमरा बंद कर दिया भाई। देखिए, मात्र 2100 रुपए की राशि में ये जन्माभिषेक के लिए कलश उपलब्ध है। हमारे कार्यकर्ता आपके बीच आ रहे हैं। हाँ, 11,000 रुपए की राशि में भी चांदी का कलश, एक बार दिखा दो भैया। मनोज मेरी बात सुने, ऐसे अलग अलग नहीं बोलेंगे, आप वहां जाइए, लिख करके लाएंगे, एक साथ जो है मैं बोल दूंगा। आइए पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुनः निवेदन की जो दृश्य चल रहा था उसके आगे के दृश्य संपन्न हो आपके मुखार बिंदु से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बंधु सधर्मेंद्र सारे परिवार के साथ, देव परिवार के साथ सारे नगर की 3 परिक्रमा लगा करके वह महारानी मरु देवी के राज प्रांगण में उपस्थित हो गए। एंट्री हो रही है। चला इंद्र छल छल अयोध्या नगरिया, इंद्र छल छल अयोध्या नगरिया, होले होले धीरे धीरे नगरी अयोध्या, होले होले धीरे धीरे अयोध्या, सारा इंद्र परिवार आए नगरी अयोध्या, सारा इंद्र परिवार। देखिए, कलश के लिए 2-3 कार्यकर्ता पहुंच जाए, और जिन जिन मानवों को कलश लिखना है उनके कलश लिख लें। एक साथ यहाँ से जो है मैंने सबके नाम घोषित कर दूंगा। जिनको भी जन्माभिषेक कलश लिखवाना है, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी आपके मध्य आ रहे हैं, अपना अपना नाम जरूर लिखवा दें। बंधु सारा देव परिवार अयोध्या नगरी में आ चुका, और उस वक्त
आउट लगाओ सौधर्मेंद्र इन पीछे से जा वाली पेन महारानी इनमें मरु देवी के राजभवन के प्रांगण में आकर के खड़ा हो गया और वह अपनी सची से वार्तालाप करता है और कहता है कि हे सची, मनुष्य लोक के आर्य खंड के आर्य सभ्यताएं हैं। कोई भी पुरुष महिलाओं के स्थान में बिना संकेत नहीं जाते हैं। सहसा जाने वाले, दबे पांव जाने वाले अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसलिए पहला अवसर आपको है। महिलाओं के स्थान पर महिलाएं सहसा जा सकते हैं, पुरुष नहीं जा सकते। इसलिए मुझसे भी अधिक आज का क्षण पुण्य के रूप में तुम्हारा उदय आया है। तू आज मुझसे भी अधिक पुण्यशाली होगी, क्योंकि सर्वप्रथम बाल तीर्थंकर का दर्शन तुम्हें होगा और उठाने का अवसर भी तुम्हें मिलेगा। इसलिए जाओ, शीघ्र ही जाओ, प्रसूति का गृह से तीर्थंकर बालक के लिए लेकर के आओ। सची खुश हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं और गदगद होकर के कहती है, निश्चित यह मेरा ही सौभाग्य है और अनेकों भाव में जो मैंने पुण्य कार्य किए थे, लगता है इस रूप में ही आज वह पुण्य उदय में आया है। मैं शीघ्र ही जाऊंगी और शीघ्र ही बालक के लिए लाऊंगी। इतने में सौधर्मेंद्र बोलता है, सची एक बात का और ध्यान रखना, क्योंकि माता मरु देवी जगत जननी है और उनका वह 3 लोक में प्रिय पुत्र को तू वहां से उठा करके लाएगी। संभल करके जाना, ना जाने जगत जननी मां तुम्हें कौन सा अभिशाप दे दे। सौधर्मेंद्र की बात सुनकर के सची कहती है, हे स्वामी, मुझे पता है कैसे जाया जाता है और कैसे बालक को लाया जाता है। सौधर्मेंद्र फिर बोलता है कि सची ध्यान रखो, तुरंत के प्रसूति का गाय भी अपने मालिक के लिए, बछड़े के लिए हाथ नहीं लगाने देती हैं। फिर तो वे 3 लोग के नाथ हैं, तुम कैसे उठाओगे। सची कहती है, हे स्वामी, मैं जाते ही सबसे पहले वहां माता मरु देवी के लिए और वहां के समस्त परिचारिकाओं के लिए माया में निद्रा में सुला दूंगी और फिर एक मायामयी मायामयी बालक के लिए इस प्रकार से निर्माण करूंगी। वह अपने हाथ पीछे करती है, पीछे हाथ करते हैं और बंदो एक बालक को अपनी विद्या से निर्मित कर लेती हैं। सची जब ये सब कुछ कहते हैं, इंद्र खुश हो जाता है और कहता है, धन्य है सची तुझे, तुम्हारे विवेक, तुम्हारी बुद्धि चातुर्यता के लिए कि मैं जो भी सोच रहा हूँ उससे भी अधिक तू सोच लेती है। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ और
बालक तीर्थंकर को शीघ्र ही लाओ, मुझे दर्शन कराना। सच्ची इंद्राणी, जीना, मैं अभी जाती हूँ और क्यों? अच्छा, और सच्ची इंद्राणी कैसे जा रही है? सोधर मुझे कहते हैं अरे धीरे से जाना नहीं लोगे, धीरे से जाना नहीं लोगे, धीरे से जाना नहीं लोगे, धीरे से जाना नहीं लोगे। सोनी आ जाती अनुपम सपने, कैसी होगी छवि खुशी की मन में मैं कभी से क्या सोचूं, क्या विचारूं, दबे दबे पाँची कर छोड़ना अरे मन जल्दी आओ, मेरी व्याकुलता मत बढ़ाओ। हे सची, जल्दी आओ, मेरी व्याकुलता मत बढ़ाओ। और सोच रहे कैसे देते हैं हरी दिखाई तो हरी ये तेरी करे अपना कमी इंद्राणी दिखाई जब तक सची महलों में गई है, 84 खंड का महल है, तो उस समय का सदुपयोग कर लेते हैं हमारे आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य जी। आइए धर्म श्री बंधुओं, पावन प्रसंग है। गणाचार्य आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज सुसंग विराजमान है और उनके पाद प्रक्षालन का सौभाग्य आप सभी के लिए प्राप्त होने जा रहा है। और कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा, तो आइए आपकी ओर से वो भी आमंत्रित है। कहां से प्रारंभ किया जाए पाद प्रक्षालन के लिए? कितना 11 51 51 बड़े रूपा में पूरे परिवार के साथ आएंगे। हाँ बिल्कुल, परिवार के साथ आएंगे। पाद प्रक्षालन के बाद जो कलश है वो थाली है, वो उनको प्रदान की जाएगी, उनको ही मिल जाएगी। लेकिन मेरी तो कितनी सुंदर, बहुत सुंदर। अरे शरण तेरे समय का जल्दी सोचें, जल्दी विचारें, उतना समय नहीं है। सची इंद्राणी माया करनी जानती है, जल्दी आ सकती है। 11,111 रुपया कोई ले सकता है शासन के इतिहास में। गोली चली जाएगी। 11 एक बार, 11 दो बार, 2 बार, 3 बार, जल्दी करें। 15,515 तालियां बजा के उत्साह 15,515 15,515
बड़े दबावे सीखता करें भैया। 11 वाले जल्दी सोचें, सोचना जरूरी होता है। एक बड़ा परिवार, पूरा परिवार, हाँ पूरा परिवार, वीडियो बनेगी, बिल्कुल फोटो खींचेगी, बिल्कुल। क्या बात है, भावना बनाएगी और फोटो करेगी। कुछ बड़ा करने के लिए सोचना जरूरी है, लेकिन इतना नहीं सोचें कि सोचते रह जाएं। अरे सोचो जरा, बोलो जरा, जल्दी करें। 15-5-15 गोली जा रही है। 15-5-15 एक बार, 15-5-15 दो बार, 2.5 बार, 3 बार और ये गोली जा रही है। आगे पीछे ऊपर वाले भी ले सकते हैं, नीचे वाले भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है गोली। जल्दी बोले भैया। 11 वाले सोचने विचार में 21,221 जय हो। तालियां 21,221 तालियां बजाते रहे, अनुमोदना करते रहे। निशान भैया जी। इतनी कमजोर ताली कुछ नहीं बताइए आप। और कुछ लोगों के हाथ भर रहे हैं। सब लोग अपने अपने हाथ लाए हैं। एक बार उठाओ अपने दोनों हाथ और तालियां बजाते हुए। एक बार, 21 दो बार, 2.5 बार, 3 बार गोली जा रही है, चली जाएगी। 15 वाले सोचने विचार ले, जल्दी सोचो। सोच लीजिए बाबूजी, मन के भाव मन में रह जाएंगे। जन्म कराने का अवसर कलाचार्य आचार्य गुरुश्री विराट सागर जी को मिलके 21, 22, 25 करो। 25,525 तालियां बजाओ, अनुमोदना करो। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन भावना भाव। 31,300 आपकी पार्टी कितनी जोश में है? अरे मारियो मेरी माया ना चाहेगी। जल्दी सोचें, जल्दी विचारें। भावना बढ़ाइए, पुण्य बचाइए, पुलिस आएंगे, अक्षर मारेगा नहीं मिलेगा। सोमवार का पावन दिन, योजना के पास दर्शन करने का सौभाग्य। हाँ, 31,331 1 2 2.5 4 3 99 33 बोलो। 3,000 का वो उनने नोट नहीं चलाया, बंद और कर दिया। 35,440 और आगे से गोली और यहाँ पर चुप हो जाए। अरे दादाजी, आपको बड़ा फायदा करा रहे हैं। इधर से आप 5 बढ़ाते हो, उधर से 10 बढ़ जाते हैं। बढ़ाते रहो। अरे बाबूजी का गोली बढ़ने का पुण्य मिलता है और उसके 2 फायदे हैं। गोली बढ़ गई तो उसका पुण्य मिलता है। 41,141 रुपया 1 2 2.5 4 3 99 और 41,441 रुपया गोली जा रही है। बोलते जा रही 41,441 रुपया। श्रीमान भगवान की धर्मश्रेष्ठी श्रीमान जी, शीलचंद जी, सुशीला जी, सौधरेंद्र परिवार, ठीक है ना, संतोष कुमार जी, आनंद कुमार जी, सोनल, सब परिवार, सोनू, डॉक्टर नारायण दास जी फौज साहब, हाँ, आचार्य श्री समाज से विमल सागर जी महाराज के परिवार। आ जाइए। आप ही आ जाइए। शास्त्र, आप शास्त्र के नाम पर आ जाइए। ठीक ठीक, जोरदार तालियां बजाइए दोनों के लिए, क्योंकि समय का अभाव। 33,535 रुपये। शास्त्र के लिए 15, अच्छा 15,515 में जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदन करें। ऊपर ही आ जाओ, ऊपर आ जाइए। अब परिवार को बुला लो। हाँ, और सौधर जी परिवार को बुला ले। हाँ, आ जाइए। श्रीमान जी, शीलचंद जी, शास्त्र देने का सौभाग्य प्राप्त किया है आदरणीय
वीरेंद्र कुमार जी, संदीप कुमार जी, सौरभ कुमार, शुभ आर्जव निवार वाला परिवार, उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। यदि उनके संबंधी परिवारजन यहाँ पर हो तो शीघ्रता से आ जाएं। है उनके यहाँ से कोई, जल्दी आ जाओ। जी बैठे ना, वो वाली टेबल पे पहुंच जाओ। देखिए हमारा सौभाग्य परिवार आ रहा है, आप प्रसन्न करने के लिए आइएगा। हाँ आइएगा, गुरु कृष्ण चरण में आए हैं और जब से छुए चरण तेरे भाग जग गए, हाँ जी, पाठ प्रक्षालन के तदुपरांत हटा दिया परम पूज्य कैमरा हट गया। जनसंत उपाध्याय श्री रंजन सागर जी की पावन आशीर्वाद से हाँ सम्मानित श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी निवार परिवार आपकी ओर से शास्त्र भेंट हो रहा आचार्य श्री को मंचासी ने परम पूज्य आचार्य श्री विराज सिंह जी सत्संग है। बाकी लोग वहां हट जाए, आपके परिवार के लोग श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी आकर के आचार्य श्री के कर्तव्य में शास्त्र भेंट कर रहे हैं। कर्तव्य लोग ने शास्त्र भेंट कर रहे आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज, आचार्य श्री रंजन सागर जी महाराज की जय गुरुदेव का, जय गुरुदेव का। शास्त्र वालों के सम्मान के लिए भी माला और तिलक ले आए शीघ्रता से और जल्दी से यहाँ पर सम्मान की श्रृंखला चलती रहेगी। सब अपने बाद में सब अपने चलिए। जो जन कल्याण का दृश्य वह सखी इंद्राणी प्रसूति का गृह में धीरे धीरे छम छम पायल बजती जा रही है, वह दृश्य चल रहा है। चलिए परम पूज्य आचार्य श्री परम पूज्य वृंदे महाराज जी का माइक चालू करो, वहां पर महाराज जी के पास माइक चालू, आप बैठ जाओ। सभी लोग स्थान ग्रहण कीजिए, सभी लोग बैठ जाएं। सुरेंद्र जी थोड़ा सा हो गया। चलिए परम पूज्य आचार्य श्री हाँ शुरू कीजिए। संगीत कर सखी को बुला रहे हैं धर्मवीर जी। जी सखी को बुला रहे हैं। आओ सखी जी शीघ्र आओ, मेरी व्याकुलता मत बढ़ाओ। पहले तो तुम ऐसा कभी नहीं करती थी, आज ऐसा क्या हुआ? कितनी देर लगा रही हो? आपको ऐसे कहीं फोटो नहीं है आपकी सचिन नहीं को देखोगे? वो नहीं है। वो मेरी इंद्राणी तो लाखों करोड़ों में एक है। अरे कौन महाराज मेरी बात सुनो, आपकी सची इंद्राणी लाखों करोड़ों में एक है। इधर देखो कोई यहाँ पर है ऐसा जिसकी दूसरी हो? किसके पास है भाई? 2-3 वाला है या कोई? महाराज इनकी भी लाखों करोड़ों में एक ही है, लेकिन ये अलग बात है कि आपको आपकी वाली दिखाई नहीं दे रही। हमें ऐसा लग रहा है देखो वो आ रही, वो तो नहीं है। नहीं बोलिए। अच्छा तो देखो ऐसे बुलाना है आपको, है ना? कैसे बुलाओगे? हाँ थोड़ा प्रेम से बुला, थोड़ा प्रेम लेकर।
अनुराग भैया ऐसे नहीं, आराम से बोला। अरे सखी नहीं महाराज, सखी नहीं है वो, सची है। हाँ सची। हाँ आराम से बोला। कैसे बोलाना है? हाँ बोलो बोलो, आराम से बोलो। हाँ सची। अरे इतनी भी आराम से नहीं, 84 खंड का महल आवाज नहीं जाएगी। प्रेम से बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो। सची एलईडी पे क्या कौन सा लगा है? हे सची, कहाँ पर, कहाँ जा गई हो? कहाँ जा गई हो? चली गई हो, पता नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं कहीं मैं क्या तो नहीं कर रहा। तो क्या कहते हैं? अरे मोरी सची हीरानी, एक बार दोनों हाथ ऊपर कीजिए। सौभद्र जी की जब इंद्राणी जिसकी इंद्राणी खो जाती तो उसके दिल से पूछो कैसा महसूस करते हैं? मोरी सची हीरानी, अरे भैया जरा सारा भाईवा छाले, अरे भैया मिले पायल की तो आवाज आ रही है। देखो जिसकी सची खोई गई हो वो इतना प्रसन्न है। अगर किसी की घरवाली खो जाए तो इतना प्रसन्न दिखाई देगा क्या? प्रसन्न नहीं है, प्रसन्न तो भगवान जी के जन्म। हाँ 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 चलो आगे बढ़ो। हम तीर्थन कहीं बालक को छम छम आई बड़ी गुलामी, तीर्थन कहीं बालक को छम छम आई बड़ी गुलामी। लालो सती, भगवान हमें दे दो। ना मैं आपको नहीं दूंगी। दे दो सती, दे दो। आप जूम करो माता पे, भगवान को सचिन गाड़ी पे, सचिन गाड़ी दे पे। दो सती। कैसे दे दूं? तीसरे के बालक को भगवान मुझे की दे आज्ञा दो पूरी सती। आती रहे, कटे नहीं। नहीं ना, मैं अभी नहीं दूंगी। मेरा सारा व्यवहार ले लो सती, लेकिन तीसरे के बालक को मुझे दे दो। ना, वो तो मेरा पहले से ही है। और सच्ची भाई से सौभद्र जी कहते हैं क्या? प्रभु को दे दूंगा, सच्ची भाई कहेंगी क्या? प्रभु को दूंगी, प्रभु को दूंगी, क्या कह रहे सौभद्र जी? कह रहे मैं तुम्हारा नाथ हूँ। करने एक बार में बार बार हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, लेकिन मैं आपको भगवान नहीं दे सकती बार बार हूँ। क्यों और करने? सौभद्र जी कहते हैं क्या? सुन ले मेरी दीदार, सुन ले मेरी महाराज, लैला तो मोही दिखी, बाके दर्शन कर दई, मन की तृष्णा होती इस प्रकार से सौधर्मी और सची का परस्पर में संवाद चलता रहा। सौधर्मिंद्र ने हर प्रयत्न कर लिए, लेकिन सची अपने हाथ में आए हुए 3 लोक के नाथ को देने के लिए तैयार ना थी। लेकिन सौधर्मिंद्र ने सची को मना लिया। कैसे मनाते हैं? घर घर में जैसे आप अपने घर के लोगों को मना देते हैं, ये भी एक कला होना चाहिए। अगर एक कला रही तो झगड़ा कभी नहीं हो सकता। खींचो उतनी जितनी की रस्सी खींच सके, ज्यादा खींचोगे तो टूट सकती है। सौधर्मिंद्र की सची भी विवेकवान थी, मान गई अंत में। और सौधर्मिंद्र ने अपने हाथ आगे किए, सची ने 3 लोक के स्वामी तीर्थंकर बालक के लिए उनके गले में, उनके हाथ में दे दिया।
लीजिए लीजिए आप इन पावन प्रभु को, पावन अब हमको होना है, गोदी से यदि नहीं जाते सच सौधर्मिंद्र दो हाथों से तीर्थंकर बालक के लिए लेकर के इतना आनंदित हो गया कि वो अपने आनंद को समेट नहीं पाया। उसने अपने 1000 हाथ कर लिए और सहस्त्र भुज यह नाम पाया। दो नेत्रों से तीर्थंकर के लिए देखने में उसको तृप्ति नहीं मिली। उसने अपनी 1000 आंखों की ज्योति प्रकट कर ली और वो देखता रह गया। सची कहती है, स्वामी अपने लिए अभिषेक के लिए चलना है, जन्माभिषेक के लिए आप कहीं भूल तो नहीं गए? सौधर्मेंद्र कहता, हाँ 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 सची, मैं तो भूल ही गया था। भगवान को देखने में इतना संलग्न तत्पर हो गया था कि मैं आगे के दृश्य को भूल ही गया था। हम सब देवतागण सौधर्म में इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर के बंदो और सुमेरु पर्वत की ओर प्रस्थान करता है। एक हजार नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे, धरती झूमे जन्म कल्याण के लिए सौधर्मेंद्र प्रस्थान करता है। आपको पता है कि हर समुद्रों का पानी निर्जंतुक नहीं होता है, लेकिन क्षीर समुद्र का पानी दूध की तरह सफेद कलर का था, सफेद वर्ण का था। और विशेषता यह थी कि उसमें कोई भी त्रस जीव नहीं थे। बंधुओं, एक सौधर्मेंद्र ने अपने देवताओं ने बहुत बड़े विशाल स्वर्ण कलश रत्नों से जड़े हुए थे, जिनका मुख 12 किलोमीटर का था, 48 किलोमीटर का पेट था, 96 किलोमीटर की ऊंचाई थी। इतना एक कलश था। ऐसे वो एक कलश नहीं, 1008 कलशों को लेकर के जब अभिषेक के लिए खड़ा हुआ तो क्या दृश्य था, उसकी चर्चा अपन दोपहर में करें, कल करेंगे या दोपहर में करेंगे। बंधो, जैसे ही जुलूस वह शाहगढ़ के गलियों से गुजरा, श्रद्धालु भक्त लोग आनंद विभोर हो गए। लोगों ने श्रद्धा का प्रतीक अपने घर के गलियों को साफ करवाया और वहां पर सुंदर रंगोली डाली और तीर्थंकर बालक का यथा विधि उनका आदर सम्मान किया। सौधर्मेंद्र कहाँ है? सौधर्मेंद्र माता पिता इतने आनंद विभोर, महाराजा नाम इतने गदगद थे। आज हर गली में तो मिष्ठान वितरण होना चाहिए। कोई भी दुकान, कोई भी मकान ऐसा ना रहे कि जहां पर मिष्ठान ना पहुंचे। जुलूस आगे बढ़ता जाएगा और वहां मिष्ठान वितरण भी होता जाएगा। सारे नगर में मिष्ठान खुशी का प्रतीक है और इस बात का ध्यान रखें। और जुलूस पांडव शिला पर, सुमेरु पर्वत की पांडव शिला पर पहुंचता है और विधि विधान से अपने पंडित जी श्री
बगरोई गांव पास बगरोई। तो खुशी की बात है, इतनी सुंदर और व्यवस्थित तरीके से और उनके समस्त सहयोगी पंडित जी विधि विधान से सारा अभिषेक विधि संपन्न कराएंगे और भगवान कीर्तन करके जन्माभिषेक में सारगढ़ का एक भी ऐसा घर ना रह जाए जैसे घर के लोग एक कलश ना कर सके। बड़े भी कलश कर सकते हो और बड़े ना कर सके तो छोटे कलश से भी अगर अभिषेक कर लिया तो वह कलश आपके लिए